नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघुकथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं। इस श्रृंखला में उन लघुकथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघुकथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघुकथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित करना एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं सामान्य लघुकथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघुकथा। सुश्री आशा शर्मा जी की इस लघुकथा हाथी के दांत का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघुकथा मुहावरों से सज्जित लघुकथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री आशा शर्मा जी की लघुकथा हाथी के दांत। बचपन में मुहावरा पड़ा था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बड़े होने पर प्रत्यक्ष देख भी लिया। ऑफिस से पिता अक्सर सिस्टम को कोसते हुए ही घर आते थे। बाढ़ ही खेत को खा रही है, आम आदमी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले ये सफ़ेद पोश खुद कितने भ्रष्ट हैं ये सब जानते हैं, लेकिन सांप की बावी में हाथ कौन डाले। पिता क्षुब्ध शब्दों में अपनी पीड़ा जाहिर किया करते थे। मैं अपने हाथ इतने लंबे कर लूँगा कि वे सांप की बावी तक भी पहुँच जाएंगे, उसने मन ही मन ठान लिया था। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से निकलते ही उसे अपने हाथ सचमुच बहुत लंबे लगने लगे थे। सितारे वाली वर्दी मिलते ही उनमें असीम ताकत भी आ गई थी। सिस्टम का हिस्सा जो बन गया था। अब चाहे सांप कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मैं उसका फन कुचल कर ही दम लूँगा, उसका अटल निश्चय था। कुछ छोटे मोटे सपोले पकड़ने के बाद अब उसका आत्मविश्वास चरम पर था। इस बार सांप नहीं अजगर से पाला पड़ा है, देखना तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। साथियों ने उसे आगाह किया, वह उपेक्षापूर्वक हंस दिया। लेकिन जैसे ही उसने अजगर की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे लगा उसके हाथों की लंबाई सामान्य से भी कम हो गई है और ताकत भी। गौर से देखा तो पाया कि उसने अजगर के जबड़े को पकड़ रखा था और अजगर की पूंछ ने उसके हाथों को। सुश्री आशा शर्मा जी की इस लघुकथा हाथी के दांत के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।